औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज हम चैप्टर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं, जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 वाला, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये 4 प्रॉपर्टी हमने इन 3 पार्ट्स पे 1 बाय 1 अप्लाई करनी है। 1 पार्ट लेंगे ए वाला, इस पे चारों प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, बी पे और फिर सी पे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने ये क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी टाइप कर लिया है, क्योंकि ये एक लेंथी क्वेश्चन है, टाइम टेकन क्वेश्चन है, तो मैं कहता हूँ टाइम कम से कम लगे और ये क्वेश्चन भी हो जाए हमारा। तो क्वेश्चन इजी है, यहाँ से जस्ट आज आपको गाइड करूँगा, आज साथ साथ राइट नहीं करेंगे। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए था, ए में 3 सेट थे, ए बी और सी। ए के एलिमेंट 1 से लेके 4 तक हैं, बी के एलिमेंट 3 से 8, सी के 5 से लेके 10 तक हैं, लेकिन 8 नहीं है। ठीक है, अब फर्स्ट मैं पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अप्लाई करूँगा। ये मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लिखी, ये आपने याद करनी और ये आपको मिल जाएगी आपके पेज नंबर 45 पे। जाते जाते मैं दिखा दूँगा। उसके बाद यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड इसकी प्रूव करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो ये सारी लिखी। उसके बाद ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करते हैं। बी का सेट लिखा, सेट सी लिखा और दोनों का यूनियन लिया। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करते हैं। 3 ये आ गया, 4 ये आ गया, 5 6 7 8। उसके बाद 9 और 10 इधर है, 5 6 इधर भी आ रहा है, 7, लेकिन रिपीट एलिमेंट सेट में नहीं लिखते। जिसमें रिपीट एलिमेंट आ जाए वो सेट ही नहीं होता। नेक्स्ट हमने यूनियन लेना है इसका ए के साथ, तो ए के साथ यूनियन लिया। ए के एलिमेंट 1 से लेके 4 तक है, आगे सारा एज इट इज़, ये इसकी जगह ये आ गया बी यूनियन सी। अब 1 से लेके 1 2 3 और उसके बाद 4 5 6 7 8 9 ये 10 तक। तो ये इन तीनों का जो यूनियन है 1 से लेके 10 तक, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड इसके इक्वल प्रूव करनी है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है, पहले ए यूनियन बी के ब्रैकेट है, फिर यूनियन सी अलग है। पहले ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे एज इट इज़, फिर ये लिख लिया मैंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी लिख लिया ए यूनियन बी और फिर यूनियन सी। ए यूनियन बी पहले सॉल्व किया, सेट ए लिखा, सेट बी लिखा, इन दोनों को उसी तरह कंबाइन किया, 1 सारे एलिमेंट आ जाते हैं। यूनियन में जितने भी एलिमेंट हो सारे ही आ जाते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 यहाँ तक और आगे जितने भी ये आ रहे हैं ये सारे लिख देने। सी के साथ इसका यूनियन लेना है, तो ये ए यूनियन बी का सेट। सी हमारे पास आपको पता है 5 6 7 9 है, 8 इसमें नहीं आता। तो इसमें भी जब ये आप कंबाइन करेंगे ना, तो 1 से लेके 8 तक जो आ रहा है, 9 और 10 इधर आ रहा है, तो दोनों सेट्स के एलिमेंट कंबाइन कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राइट हैंड साइड है और ये वाली लेफ़्ट हैंड साइड, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ चुकी हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरीफाई। ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो चुकी है। आगे बेटा इस पे अब प्रॉपर्टी 2 लगानी है हमने, जो बुक वालों ने पूछी है, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, बुक साइड पे कर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन देख रहे हैं हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जहाँ यहाँ पे यूनियन आया था पीछे वाले क्वेश्चन में, ये यूनियन था, इधर इंटरसेक्शन डाल देना और कुछ भी नहीं। तो पेज नंबर 45 पे आपको ये मिल जाएंगे ये सारी प्रॉपर्टी। लेफ़्ट हैंड साइड लिखी, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व किया,
ए का सेट लिखा, सी का सेट लिखा, आप बुक से देख कर लिख लीजिएगा, 3 ही सेट दिए हुए इस ए वाले पार्ट में। अब जो इंटरसेक्शन लेना, जो कॉमन एलिमेंट 5 6 7, ये लाइन मैंने अंडरलाइन किया हुआ, इधर भी 5 6 7 है, दोनों तरफ है, तो ये कॉमन आ गया, तो यही इसका इंटरसेक्शन है, जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट हो। उसके बाद फिर ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो ए का इंटरसेक्शन इसके साथ लिया, सेट ए 1 से लेके 4 तक है। अब इन दोनों में देखिए ये दोनों डिफरेंट है, जब दोनों सेट डिफरेंट हो तो खाली सेट आता है, आप ये लिख लें या ये लिख लें। लेफ्ट हैंड साइड आपकी खाली सेट आई। राइट हैंड साइड की तरफ आ जाते हैं। राइट हैंड साइड में हमने ए इंटरसेक्शन बी पहले सॉल्व करना है, फिर बाद में सी के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ए की वैल्यू हमने लिख दी, उसके बाद बी का ये सेट लिख दिया। दोनों में देखे कॉमन आ रहा है 3 और 4, इधर भी 3 और 4, तो 3 और 4 इसका आंसर आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन लेना विद सी, सी लिख लिया। ए बी ये आ गया, और सी वाला आपको पता 1 से लेके 10 तक है, और 8 इसमें नहीं है। तो इन दोनों के सेट्स के एलिमेंट देख लें, दोनों ही डिफरेंट है, तो इसलिए जब कोई एलिमेंट सेम ना हो तो खाली सेट आता है। अब देखें ये वाला हमारे पास, ये क्लिक किया और ये भी क्लिक किया हुआ है, तो दोनों के हैं खाली सेट, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की प्रूव हो चुकी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अब हमने ये वेरीफाई करनी, ये भी आपको पेज नंबर 45 पे मिल जाएगी। ए यूनियन बी होता है और ब्रैकेट स्टार्ट बी इंटरसेक्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब ए का बी के साथ यूनियन ले, ए का सी के साथ यूनियन ले, और दरमियान में इंटरसेक्शन डाल दें, ऐसे याद कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन सी फाइंड किया, ये अभी ऊपर भी करके हैं, तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट क्या है 5 6 7, 5 6 7, ये निकाल लिए दोनों सेट। ए के साथ यूनियन लेंगे तो कंबाइन करेंगे, ए 1 से लेके 4 तक है, ये 5 से लेके 7 तक है, तो 1 से लेके 7 तक ये हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट जो आए 1 से लेके 7 तक आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले ए यूनियन बी करते हैं, ए के सेट के एलिमेंट लिखे, बी के लिखी, दोनों में यूनियन लेना है तो दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन कर दें। ये 4 तक है, ये 3 से लेके 8 तक, तो 1 से लेके 8 तक ये बन जाएगा, ठीक है। रिपीट एलिमेंट नहीं लिखते। नाउ ए यूनियन सी लेंगे, ठीक है, ए के एलिमेंट लिखे, सी के एलिमेंट लिखे। ए यूनियन सी लिया, ए का सेट ए के एलिमेंट लिखे और सेट सी के लिखे, और फिर इन दोनों में यूनियन 1 2 3 4 इधर आ रहा है, 5 6 7 9 इधर आ रहा है, 8 नहीं आ रहा, तो 8 नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे क्योंकि यूनियन में कंबाइन करते हैं। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो ये ऑलरेडी ये हमने निकाल ली है, ए यूनियन बी ए यूनियन सी यहाँ पे लिए और इंटरसेक्शन दरमियान में पुट किया। अब ये सेट यहाँ पे और ये वाला सेट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन है 1 से लेके 7, 1 से लेके 7 दोनों सेट में, तो 1 से लेके 7 तक, तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। पीछे लेफ्ट हैंड साइड भी 1 से लेके 7 तक थी, दोनों साइडें प्रूव हो चुकी, इसलिए हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लें, ए का सी के साथ दरमियान में यूनियन डाल, पेज नंबर 45 पे आपको मिल जाएगी। अब उसी तरह जिस तरह ये किया था, ए इंटरसेक्शन लेफ्ट हैंड साइड बी यूनियन सी लिया, बी के एलिमेंट लिखे, सी के लिखे, दोनों को बेटा कंबाइन कर देना। 3 से लेके ये 9 10 तक है, लेकिन इसमें हाँ 8 भी आ जाएगा, 3 से लेके 10 तक सारे ही आ जाए। उसके बाद फिर इसका लेना ए के साथ इंटरसेक्शन, ए के साथ इंटरसेक्शन लिया, ए के एलिमेंट 1 से लेके 4 तक, बी यूनियन सी सारा ये लिखा हुआ है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3 और 4, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले ये सॉल्व करते हैं, फिर ये
ए इंटरसेक्शन बी लिया तो इनमें दोनों में कॉमन है 3 और 4। इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी लिया, इन दोनों में देखा कॉमन कोई भी, दोनों ही डिफरेंट है तो खाली सेट आ जाएगा। अब इन दोनों का हम क्या लेंगे, यूनियन। तो दोनों का यूनियन लिया तो ये खाली सेट है, इसमें 3 और 4 है तो 3 और 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड थी, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड थी, दोनों बराबर आ गए तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी वेरीफाई होगी। अब इसका पार्ट नंबर बी, यहाँ पे पार्ट नंबर ए पे हमने चारों प्रॉपर्टी वेरीफाई कर ली। अब पार्ट नंबर बी पे आते हैं। पार्ट नंबर बी भी आप देख रहे हैं ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। ए खाली सेट है, वो कहता है बी के अंदर 0 है, एक ही एलिमेंट है, सी के अंदर 0 1 2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा है, इस पर वो चारों प्रॉपर्टी लगानी है आपने। पहली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, तो वही ये ऑलरेडी लिखी, तो मैंने बार बार नहीं बताऊंगा, पेज नंबर 45 पे आपको मिल जाएंगे। अब बी यूनियन सी लिया, बी 0 है, सी हमारे पास 0 1 2 है, दरमियान में यूनियन है। दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करना 0 1 2 आ जाएगा। रिपीट हो रहे हैं तो रिपीट एलिमेंट नहीं लिखने सेट के अंदर। उसके बाद यूनियन लेना है ए के साथ, ए खाली सेट है, ये वाला बी यूनियन सी 0 1 2 है, खाली सेट के साथ लेंगे तो वही आ जाएंगे एलिमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। उसके बाद राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले ब्रैकेट वाले, ये खाली सेट है, बी 0 है तो 0 आ जाएगा। यूनियन ले गया ना, इकट्ठे करने, इसका लेना है फिर सी के साथ यूनियन, सी है 0 1 2 तो 0 1 2 इसका यूनियन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यूनियन में इकट्ठे करते हैं, रिपीट नहीं करते। तो ये देख रहे साइड, ये देख रहे साइड, दोनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं ये भी प्रॉपर्टी इस पे वेरीफाई है। अब दूसरे वाली करते हैं प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी ये लिखी, वहाँ पे यूनियन था ऊपर, यहाँ पे इंटरसेक्शन। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन सी करते हैं, बी के एलिमेंट लिखे, सी के लिखे, दोनों में कॉमन 0 आ रहा है तो 0 इसका आंसर आ जाएगा। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। इसका लेना है अब ए के साथ इंटरसेक्शन, तो ए खाली है, ये हमारे पास 0 है, तो दोनों में कॉमन कोई चीज़ भी नहीं तो खाली सेट ही आ जाएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन पहले बी करेंगे, तो ए खाली सेट है, बी 0 है, तो दोनों में कॉमन कोई चीज़ भी नहीं, खाली सेट आ जाएगा। सी के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी खाली सेट है, सी वाला हमारे पास 0 1 2 है, तो दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं तो खाली सेट आ जाए। ऊपर भी खाली सेट है, नीचे भी खाली सेट है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो वेरीफाई ऑन दिस क्वेश्चन। इसकी प्रॉपर्टी आगे थर्ड वाली है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये ऑलरेडी मैंने लिख दिए, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ए को बी से करें, ए और बी के दरमियान यूनियन ले, ए और सी के दरमियान में इंटरसेक्शन, पेज नंबर 45 पे मिल जाएगी आप। लेफ्ट हैंड साइड में देखें, ए बी इंटरसेक्शन सी लिया, बी 0 है, सी 0 1 2 है, 0 दोनों में कॉमन आ रहा है तो ये इसका आंसर आ गया। फिर उसके बाद यूनियन लेना है विद ए के साथ यूनियन लिया, ए खाली सेट है और ये 0 0 और खाली सेट का लेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। यूनियन में सारे एलिमेंट लिखते। उसके बाद राइट हैंड साइड ये सॉल्व करते, ऑलरेडी मैंने लिख दिया यहाँ पे, पहले ये सॉल्व करेंगे फिर ये सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी, ए खाली सेट है, बी हमारे पास 0 है, तो दोनों में हमारे पास क्या आएगा, दोनों सेट के एलिमेंट कंबाइन करेंगे 0 आएगा, क्योंकि खाली सेट में कुछ नहीं होता। फिर ए यूनियन सी किया, खाली सेट और इसके बाद 0 1 2, तो यहाँ पे यूनियन लेंगे खाली सेट के साथ है तो 0 1 2 ही आएगा। अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है, तो ये इंटरसेक्शन लिया, दोनों ये वैल्यू पुट की और दोनों में 0 कॉमन आ रहा है तो हमारे पास ये 0 इसका आंसर। 1 में भी 0 आया, 2 में भी 0 आया, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो चुकी। लास्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लें, ए का सी के साथ दरमियान में यूनियन डालें, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन बन जाएगी। आपको पेज नंबर 45 पे मिल जाएगी आपकी बुक के। लेफ्ट हैंड साइड में बी यूनियन सी है, तो बी के एलिमेंट लिखा 0, सी का 0 1 2, दोनों को कंबाइन करना है तो 0 1 2 ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ए के साथ यूनियन इंटरसेक्शन लेना है, दोनों में कोई, ये खाली सेट है, ये 0 1 2 है, दोनों डिफरेंट है, कोई चीज़ कॉमन नहीं तो खाली सेट आ जाएगा, ये इसे 1 कह दें आप, लेफ्ट हैंड साइड होगी।
राइट हैंड साइड आपके पास है इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी लिया, ए खाली सेट है, बी हमारे पास 0 है। दोनों ही डिफरेंट है तो इसलिए हम कह सकते हैं तो खाली सेट आ जाएगा, कॉमन कोई चीज़ भी नहीं। ए इंटरसेक्शन सी, ए खाली सेट सी हमारे पास 0 1 2 है, दोनों ही डिफरेंट है तो हम कह सकते हैं खाली सेट आ गया। फिर इनका यूनियन लेना, खाली सेट यूनियन खाली सेट, हमारे पास क्या आ गया, खाली सेट ही आ गया। पीछे भी 1 में आपने देखा खाली सेट आया था, ये 2 में भी खाली सेट, तो हम कह सकते हैं ये प्रॉपर्टी भी इस पे वेरीफाई। यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ, बी वाला, उस पर भी हमने चारों प्रॉपर्टी वेरीफाई कर दी। आगे इसका हमारे पास है पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी का मैंने एक ही पार्ट किया है, बाकी आप लोग खुद करेंगे, वीडियो लेंथी बहुत हो जाएगी। तो चले स्टार्ट कर। यहाँ पे आप देख रहे हैं ए इज इक्वल टू एन है, बी इज इक्वल टू जी है, सी इज इक्वल टू क्यू। अब ए इज इक्वल टू एन से मुराद नेचुरल नंबर का सेट होता है। ए इज इक्वल नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, सो ऑन। तो 2-3 एलिमेंट लिख लें काफ़ी। बी इज इक्वल टू जी से मुराद इंटीजर का सेट जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव और 0 भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। सी इज इक्वल टू क्यू से मुराद रैशनल नंबर है जो बटे की फॉर्म में लिखे जाएं, तो मैंने सिंपल नंबर लिख दिए 1 2 3 4 सो ऑन। तो यहाँ पे इनके नीचे अगर आप देखें बटे में कोई चीज़ डिवाइड तो नहीं हो रही, लेकिन इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो इन तीनों के नीचे 1 1 आ रहा है। तो आपको पता है ये बटे की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 के इक्वल ना हो तो वो रैशनल नंबर होता है। तो आप मैंने सी वाला ले लिया 1 2 3, आप बटे में भी ले सकते हैं अगर आप कर सकते हैं तो, लेकिन मुझे तो ये इजी लगा, इससे वेरीफाई हो जाती। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लिखी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, लास्ट वालों में ब्रैकेट है, फर्स्ट वालों में ब्रैकेट। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की तो बी हमारे पास इंटीजर का सेट है, सी हमारे पास रैशनल नंबर का है, तो दोनों को कंबाइन करना, इसका मतलब पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव इधर है, पॉजिटिव नेगेटिव इधर है, 0 भी है तो सारे ही आ जाएंगे, इंटीजर वाला ही आ जाएगा। उसके बाद ए के साथ इसका यूनियन लेना है, ए है 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर का सेट, और यूनियन लेना है इंटीजर के साथ, तो सारे इंटीजर ही आ जाएंगे क्योंकि इसमें पॉजिटिव भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं, 0 भी आ रहा है, तो सारे ही आ जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी आपकी। अब आते हैं राइट साइड की तरफ, हैंड साइड की तरफ। ए यूनियन बी पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वाला। ए का सेट नेचुरल नंबर है, बी का इंटीजर है, तो फिर इंटीजर ही आ जाएगा, ठीक है। सारे आ रहे हैं ना, सारों को कंबाइन करते हैं तो इंटीजर ही आ जाएगा। उसके बाद सी के साथ इसका यूनियन लेना, तो ये सी वाला एलिमेंट ए यूनियन बी वाला, तो इसमें भी हमारे पास देखें ये सारे नंबर इसमें आ रहे हैं, तो हम एक ही दफ़ा लिखेंगे तो इंटीजर वाला सारा सेट आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड बन जाएगी। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस दिस प्रॉपर्टी इज वेरीफाई ऑन दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका ये पार्ट नंबर मैंने ना सी का एक पार्ट मैंने कर दिया, बाकी आप 3 खुद करेंगे जो भी प्रॉपर्टीज हैं इस पे अप्लाई करवानी। बुक से आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे बेटा मैंने क्या किया है, ये मैंने क्लिक किया कि मैंने एक प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन सी पे वेरीफाई कर दी। ये सेकंड वाली, थर्ड वाली और 4 वाली ये आप लोग खुद करेंगे। आई होप आप लोग कर लेंगे। ऊपर सेट मैंने दे दिए इनके बना के आपको, तो इन्हीं सेट को लेते हुए आपने यूनियन और इंटरसेक्शन लेना है, तो ये आपका और प्रॉपर्टी ये आपको पेज नंबर 45 पे मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, कहा था मैं लास्ट टाइम, जाते जाते दिखा। ये जहाँ पे क्लिक लगी है ना ये वाली, ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, यही इन पे 1 बाय 1 आपने अप्लाई करनी थी और हमने की भी, तो वेरीफाई भी हुआ। तो ये लास्ट वाले जो 3 पार्ट है ना, इस सी पे ये आप लोगों ने खुद वेरीफाई करने, ठीक है। इन प्रॉपर्टी को इस पे लगाना है और चेक करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की आती है या नहीं। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो अब तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।